साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगामी 8 जून को एक हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय बन जाएगा। इस हिंदुस्तानी का नाम है शुभांशु शुक्ला। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले तो जानते हैं कि अंतरिक्ष होता क्या है। अंतरिक्ष को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, और जो धरती का वायुमंडल है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। और जहां पर धरती का वायुमंडल समाप्त हो जाता है, उसके बाद से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। और ये जो अंतरिक्ष है, इसका कोई और छोर नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी की मक्कारी का कोई और छोर नहीं है, ऐसे ही अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं है। ये अनंत है, इन्फिनिट है, और इसके विस्तार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और दिलचस्प बात यह है, वो ये कि जब आप धरती से आसमान को देखते हैं तो आसमान आपको नीला रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाइएगा तो वही आसमान आपको काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के अणु नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं। इसलिए वहां पर जाने पर आसमान का रंग नीला से बदलकर काला हो जाता है। साथियों, अंतरिक्ष में जाना मानव का एक पुराना सपना, पुराना ख्वाब रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद दो महाशक्तियां हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो दोनों में होड़ लग गई कि पहले अंतरिक्ष में कौन अपना आदमी भेजेगा, और इसमें बाजी मार ली सोवियत यूनियन ने, सोवियत संघ ने। और 1961 में, 1961 में सोवियत संघ ने पहला अंतरिक्ष यात्री भेज दिया, जिसका नाम था यूरी गागारिन। इससे एक तरह से अमेरिका की बहुत बेइज्जती हो गई कि वो सोवियत संघ से पिछड़ गया। उसके बाद अमेरिका ने भी दम लगा दिया, और 1969 में, 1969 में अमेरिका ने चांद पर पहला आदमी भेज दिया, नील आर्मस्ट्रांग को, जो एक अलग कहानी। लेकिन यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में दुनिया का पहला आदमी माना जाता है, और सोवियत संघ में तो उसको राष्ट्रीय नायक का दर्जा है, नेशनल हीरो का। वो बहुत गरीब परिवार का था यूरी गागारिन, एक बढ़ई का बेटा था, और एक बढ़ई के बेटे ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। साथियों, एक और दिलचस्प बात है कि अंतरिक्ष यात्री को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, सोवियत यूनियन में या अभी रूस कह ले तो वहां अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है, और हमारे देश में, हिंदुस्तान में, अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट की तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को नाम दिया गया है व्योमनॉट। और एक 2 साल में ही जो गगनयान नाम की रॉकेट से जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वे व्योमनॉट के नाम से जाने जाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये शुभांशु शुक्ला कौन। ये जो शुभांशु शुक्ला है, इनका जन्म हुआ था यूपी के लखनऊ में। लखनऊ आप जानते हैं यूपी की राजधानी है, नवाबों और कबाबों का शहर है। कबाबों की वजह से लखनऊ का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो उसी लखनऊ में पैदाइश हुई थी शुभांशु शुक्ला की। और जब 1999 में कारगिल की जंग छिड़ी थी, तो शुभांशु शुक्ला को इतना जोश आ गया सेना में भर्ती होने का कि बिना उन्होंने घर वालों को बताए हुए एनडीए का फॉर्म भर दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, और वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चले गए।
और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। वायुसेना में अभी उनका जो रैंक है वो ग्रुप कैप्टन का रैंक है। वायुसेना में बहुत सारे रैंक होते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और सबसे ऊंचा रैंक होता है एयर चीफ मार्शल, जो वायुसेना का प्रमुख होता है। अब देखिए अंतरिक्ष यात्री वायुसेना से क्यों चुने जाते हैं, उसकी भी वजह है कि वायुसेना के जो पायलट होते हैं उनको बहुत ही तेज हवाई जहाज उड़ाने का अभ्यास रहता है। ऐसे ऐसे तेज हवाई जहाज हैं जिनको सुपरसोनिक कहते हैं, यानी कि वो ध्वनि के भी ज़्यादा तेज हवाई जहाज उड़ते हैं। जो ध्वनि की रफ्तार है, साउंड का जो स्पीड है, उससे भी ज़्यादा तेज जो विमान उड़ते हैं उनको सुपरसोनिक विमान कहते हैं। और जो अंतरिक्ष यान उड़ते हैं उनकी भी रफ्तार बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्रियों का चयन होता है तो उसमें वायुसेना के पायलटों को तरजीह दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो जो भारत का की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संक्षेप में इसरो कहते हैं, उसने जब गगनयान मिशन शुरू किया तो उसके लिए उसको अंतरिक्ष यात्री चाहिए थे। एक चंद्रयान मिशन भी है, लेकिन चंद्रयान मिशन में कोई यात्री नहीं गया, लेकिन गगनयान मिशन में यात्री जाएंगे। और गगनयान मिशन के लिए जो 3-4 यात्रियों को इसरो ने फाइनलाइज किया है, उसमें से एक ये शुभांशु शुक्ला भी है। और इनको बाकायदा रूस भेजा गया प्रशिक्षण लेने के लिए। रूस में एक है यूरी गागारिन स्पेस ट्रेनिंग सेंटर, उस प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली, जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कठोर ट्रेनिंग होती है। आम आदमी तो ट्रेनिंग का सुन के ही उसको बुखार हो जाएगा, बड़े बड़े जांबाज लोग ही ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो खैर शुभांशु शुक्ला ने सफलतापूर्वक वो ट्रेनिंग खत्म की और फिर हिंदुस्तान लौटे। और अभी जिस मिशन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिशन है, वो 8 जून 2025 को, यानी आज से समझिए लगभग 1 महीने बाद वो मिशन है। रॉकेट का नाम है एक्सियोम 4, संक्षेप में इसको कहते हैं AX4। उस रॉकेट में शुभांशु शुक्ला अन्य 3 यात्रियों के साथ जाएंगे अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कहाँ जाएंगे, तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको संक्षेप में ISS कहते हैं, वहां पर वो जाएंगे। और इसकी पूरी तैयारियां हो गई है। ये जो रॉकेट उड़ेगा कहाँ से उड़ेगा, तो अमेरिका का एक दक्षिणी राज्य है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वहाँ बहुत धूप खिलती रहती है, इसलिए उसको सनशाइन स्टेट भी कहते हैं। और वहाँ पर नासा का अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर है। जैसे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, इसी तरह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। और नासा का ये अंतरिक्ष केंद्र है, इसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के नाम पर रखा गया है। कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, 1963 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ये रॉकेट उड़ेगा फ्लोरिडा राज्य से, और उसमें शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे। तो इस तरह शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे। पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, वो भी एयरफोर्स में ही पायलट थे, भारतीय वायुसेना में थे। और जब मैं हाई स्कूल में था, दरभंगा में रहता था, 1984 की बात है, तब राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष, सोवियत यूनियन के जहाज पर बैठ के, अंतरिक्ष यान में बैठकर। और हमें आज भी याद है, हमारे घर में ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर पर हम लोगों ने सुना था। उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और उन्होंने अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जो थे उनसे धरती से बात की थी। और इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा। वो इकबाल का गीत है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहां से अच्छा, तो हम लोग बड़ा खुश हुए थे राकेश शर्मा की हाजिर जवाबी पर, और इंदिरा गांधी भी हंसने लगी थी। तो इस तरह राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। और शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनेंगे भारत के। कुछ लोग इसमें कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का नाम भी जोड़ने लगते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी।
वो भारतीय मूल की थी, लेकिन उन लोगों ने अमेरिका की नागरिकता उनको थी, इसलिए उनको भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में नहीं गिना जाता है। साथियों, ये जो अंतरिक्ष यात्रा होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत जोखिम भरी होती है और थोड़ी सी चूक से भी सीधे आपकी जान जा सकती है। आप जानते हैं कि कल्पना चावला भी ऐसी ही मारी गई थी जब कोलंबिया स्पेस शटल से वो लौट रही थी धरती पर, और धरती के वायुमंडल में कोलंबिया स्पेस शटल पहुंच चुका था और कुछ मिनट बाद वो धरती पर पहुंच जाती, लेकिन उसी समय उनका अंतरिक्ष यान इतना गर्म हो गया, उसमें आग लग गई, विस्फोट हो गया और सभी 9 यात्री जो उसमें थे वो सभी मारे गए। तो अंतरिक्ष यात्रा कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसमें जान समझिए आप हथेली पर रख के जाते हैं, सर पर कफन बांध रख के जाते हैं। ये जो है शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन, ये शादीशुदा है, इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर कामना है जो एक डेंटिस्ट हैं, दंत चिकित्सक हैं। इनका 4 साल का एक बेटा भी है। तो जब तक शुभांशु शुक्ला धरती पर सुरक्षित नहीं लौटते, इनके परिवार वालों की और पूरे हिंदुस्तान की जो सांस है वो अटकी रहेगी। तो आइए हम लोग शुभकामनाएं दें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, जो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतवासी होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।